शनाज अख्तर मेरा नाम है। मेरा बंदा तो मैं अपनियां ज़मीनां 'च गई पहले भी जाईदा इन्हां नाल साडा पहले मसला है सर। मेरा बंदा 14 अगस्त नूं ते मैं ज़मीन नाल गए असीं बाजरे 'च उत्थे थोड़ी बिजाई कीती। मेरा बंदा सड़क ते चढ़िया, मैं थोड़ी जी बाजरे 'च सर तां ही ते मैनूं ना फायरिंग दी आवाज़ आई है। मैं देखिया मेरे बंदे नूं मेरे सामने, मैं बाजरे 'च छप गई हाँ, मैं डर गई हाँ, मेरा कोई आसरा नहीं है उत्ते सर। मैं छप गई हाँ, मेरे सामने मेरे बंदे ने 10 फैर मारे सड़क दे उत्ते सर। मैं पहले भी इन्हां दे घर बड़े बंदे भेजे ने, जिस वक्त असीं किरे बाहर निकलदे साडे मगर लग जांदे ने सर। मैं 6/10/2021 नूं 5 तरीक नूं शाम नूं असीं बाहर गए, साडे मगर लग गए ने। असीं 2 बीबियां भी, एक मेरा बंदा, एक मेरा बच्चा। बड़ियां गंदियां गालियां दित्तियां। मैं अपने बंदे नूं डक लिया, असीं सीधे कराली थाने शाम नूं गए उत्ते जगह सारे असीं दरखास्त दित्ती है कि साडी कोई मदद करो, सानूं बहुत ही खतरा है साडी जान नूं सर। साडी असीं सुबह साडी तारीख है, उन्हां कहा ठीक है कुछ करांगे। कोई बंदा साडे गाँव च नहीं आया, किसी बंदे सानूं आके पुछे नहीं तुहाडा की बनिया। असीं सुबह 6/10 नूं तारीख ते गए सैशन के दरवाजे दे विच सर। उन्हें सैशन के अंदर जाके वापस आके मेरे बंदे के नक दे उत्ते इतनी सख्त चोट लगाई, इतना सख्त मुक्का मारे कि मेरे बंदे की नक की हड्डी ते क्रैक हो गई है। ये 3 लगी है उहदे नाल सर। हुण मेरे बंदा वो साडा कुछ भी नहीं, वो भी बनिया RPO DPO तक गया ना, साडा कुछ नहीं बन दिता सर। उनमें मैं बड़े तरले ने थाणियां विच भी धक्के खाधे ने, हर जगह ते धक्के खाधे ने कि मेरा बंदा बच जाए 14 अगस्त साढ़े ने एडा बड़ा जुल्म हो गया। मेरा कोई आसरा ही नहीं है। एक मेरा छोटा बेटा मेरे नाल सर। मैं 24 घंटे हर बच्चे ने पूछे, मैं किसी टाइम भी कले अपने खावंद नूं बाहर नहीं भेज सकती है। मैं हर जगह नाल ही रही, हर जगह नाल ही नहीं है। मैं किधर कलिया नहीं भेजा, मैं नाल ही गई हाँ। असीं थोड़ी सारी बजाई कर रही और भी की है सर। उस तो बाद मेरे बंदे नूं मार दिते सर। अज तक सानूं किसी पुलिस वाले ने पूछा, असीं थाने च गए सर। उन्हें ममता वलद आलम दी जगत्ता उत्थे बिठाए सानूं तक के सानूं अक्खां कढ़दा पिया। साडे ते इतना वड्डा जुल्म हो गया ते सर साडी कोई सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि मिला भगत करके उन्हें पैसा दे के साडा हर रास्ता बंद कर देंदे ने। जिथे असीं जाने साडा हर रास्ता बंद कर देंदे सर। मोहम्मद असलम पकड़िया गया जरूर, पर कोई उन्हें गिरफ्तारी नहीं पई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਉਂ 'ਚ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਿਆ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ, RPO साहब, DPO साहब, IG साहब, IG पंजाब। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਓ, ਜਾਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। खबर शामिल करते हैं गुलियाना से। हमें रिपोर्ट किया है डॉक्टर अनसर फारूक मुगल ने। थाना कराली के गांव लंगड़ियाल में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले मोहम्मद बूटा की अहलिया शहनाज अख्तर ने अपनी रिहाइश गाह लंगड़ियाल पर पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मेरे खामिद मोहम्मद बूटा को मोहम्मद असलम, मोहम्मद शरीफ पिसरान आलमदीन, मोहम्मद अदील वल्द मोहम्मद शब्बीर, मनवर हुसैन वल्द हाकम खान वगैरह ने थड़ा देकर 14 अगस्त को बेदर्दी से पे दर पे फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद भी पुलिस थाना कराली ने हमारे साथ ताहाल कोई तावन नहीं किया और मुबैना मिली भगत से मुलजमान को मौका फराहम किया और नामजद मुलजमान ने अबूरी ज़मानतें करवा रखी हैं और गाँव में सरेआम अस्ता लेकर दंदनाते फिर रहे हैं और मुझे और मेरे बेटों को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जबकि एक मरकज़ी नामजद मुलज़म मोहम्मद असलम को पुलिस ने थाना में बिठा रखा है और मुबैना तौर पर VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और ताहाल गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। शहनाज अख्तर ने मज़ीद कहा कि इससे कबल मुतअद्दिद बार मेरे खावंद और मुझ पर
حملے کیے گئے۔ احاطہ کچہری کھاریاں میں بھی میرے خاوند پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کا مقدمہ تھانہ صدر کھاریاں میں 22/92 مقدمہ درج کروایا گیا۔ متعدد بار تھانہ کرالی میں بھی درخواستیں دی گئیں اور ہمیں ان سے جان کا خطرہ ہے، مگر پولیس نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ شہناز اختر نے کہا کہ ملزمان نے میرے خاوند پر جب حملہ کیا تو میں نے باجرے کی فصل میں چھپ کر جان بچائی۔ ملزمان مجھے بھی قتل کرنا چاہتے تھے، اس سے قبل بھی کئی بار میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پولیس ہماری درخواستوں پر بروقت کارروائی کرتی تو شاید آج میرے خاوند کی جان بچ گئی ہوتی۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، RPO گوجرانوالہ، DPO گجرات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انصاف کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بھی ملزمان سے جان کا خطرہ ہے، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور میرے خاوند کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔